इस चमत्कारी दुनिया में आज भी ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिसके बारे में लोग अभी तक सिर्फ किस्सों और कहानियों में सुने हैं। और ऐसी एक चमत्कारी पत्थर है पारस पत्थर। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो यदि लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाता है। अब ऐसा पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता हो तो कौन ऐसे पत्थर को नहीं पाना चाहेगा। सैकड़ों वर्षों से इस पत्थर की खोज जारी है, लेकिन आज तक कोई इस पत्थर को ढूंढ नहीं पाया है। इस वीडियो में हम पारस पत्थर से जुड़ी कहानी जानेंगे और साथ ही साथ यह पत्थर आज भी मौजूद है या नहीं इसके बारे में भी हम जानेंगे। पारस पत्थर एक पहेली है। आज तक इसके रहस्य के बारे में किसी को नहीं पता है और ना ही आज तक यह किसी को प्राप्त हुआ है। उलियर थैंगस्टन द्वारा लिखित एक लेख द एम्पायर ऑफ इंडिया में पारस पत्थर के बारे में किस्सा लिखित है, जो कुछ इस प्रकार है। मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था। वह घास काट कर बेचता था और उसे वह अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन वह जंगल में घास काट रहा था कि अचानक उसका हंसिया किसी वस्तु से टकरा गया, जिससे उसके हंसिए का लोहे वाला हिस्सा सोने में बदल गया। जब घसियारे ने यह देखा तो घबरा गया। वह हंसिया लेकर मंडल लोहार के पास गया और उस लोहार से कहा कि मुझे इस हंसिए के बदले लोहे का हंसिया दे दीजिए। अगर राजा को इसके बारे में पता चल गया तो वह मुझे कार्रवाई कर सकते हैं और मैं जेल में भी जा सकता हूँ। वह लोहार बहुत चालाक था। वह उस सोने के हंसिए के बदले उसे लोहे का हंसिया दे दिया और उससे उस जगह के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली जहाँ से वह लोहे का हंसिया सोना बना था। घसियारे के जाने के बाद लोहार उस स्थान पर पहुँचा और उस पारस पत्थर को ढूंढने लगा। थोड़े से प्रयास में ही वह उस पत्थर को हासिल कर लिया। इस तरह से पारस पत्थर पहली बार एक लोहार को मिला। उस लोहार ने उस पत्थर से खूब धन कमाया और एक धनी व्यक्ति बन गया। उस लोहार की एक बेटी भी थी। वह उसकी शादी बुरहानपुर के राजकुमार से तय कर दी। शादी करने के बाद मंडल लोहार ने दहेज में राजकुमार को कुछ भी नहीं दिया। उसने अपनी बेटी को वह पत्थर दे दिया और कहा, जब तुम्हें धन की ज़रूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना। राजकुमार ने सोचा, वह एक बहुत ही धनी व्यक्ति की बेटी से शादी कर रहा है तो उसे दहेज में बहुत सारा धन मिलेगा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बारात लेकर वापस लौटने लगा। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई। वे सब नर्मदा नदी के किनारे अपना डेरा डाले। राजकुमार बहुत गुस्से में था। वह अपनी पत्नी के पास जाकर कहने लगा कि किस कंगाल से हमने शादी कर ली। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें एक सोने का हार तक नहीं दिया। इतना सुनते ही उसकी पत्नी मुस्कुराई और अपने गांठ के आंचल को खोलकर एक बदसूरत पत्थर उसके हाथ में रख दिया और कहने लगी, यह तुम्हारे पुश्तों पुश्तों की वंश को भी धन की कोई कमी नहीं होने देगा। उस बदसूरत पत्थर को देखने के बाद राजकुमार आग बाबूला हो गया। उसने उस पत्थर को देखकर कहा, इस पत्थर का मैं क्या करूँगा। इतना कहते हुए उस पत्थर को नर्मदा नदी में फेंक दिया। वह पत्थर उस नदी में विलीन हो गया। लोहार की बेटी माथा पीटते हुए बोली, हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। उससे तुम जितना चाहो उतना धन बना सकते थे। यह बात सुन राजकुमार को बहुत दुख हुआ। उसने अपने सारे सैनिकों को उस नदी में उतार दिया। वे सब उस पत्थर को ढूंढने में लग गए, पर उस पत्थर को पा ना सके। W.H.G. हॉर्न्स ने अपनी पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ अननोन इंडिया में बताया है कि पारस पत्थर आज भी नर्मदा नदी के कुलवाकावली के आसपास मौजूद है। जहांगीर ने भी अपनी पुस्तक जहांगीरनामा में लिखा है कि उनके पिता अकबर के पास गद्दावर नाम का एक हाथी था। वह बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। उसे काबू में करने के लिए उसके पैरों में लोहे के जंजीर लगाए जाते थे। एक बार जब अकबर ने बुरहानपुर पर आक्रमण किया, नर्मदा नदी पार करने के बाद उसने देखा कि उनके हाथी के पैरों में लगा लोहे का जंजीर सोने में बदल गया। अकबर ने उस पत्थर को खोजने में लग गए और दिन रात एक कर दिया। नर्मदा नदी का वह घाट पूरी तरह से तहस नहस हो गया, पर वह पत्थर उन्हें नहीं मिला। कहते हैं एक दुर्गा पिंडारी नाम का योद्धा नर्मदा घाट के समीप युद्ध कर रहा था। युद्ध करते समय उसका खून से लथपथ बर्छा सोने में बदल गया। उसने उस बर्छे को जब प्रसिद्ध जौहरी को दिखाया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि आज तक वह जौहरी इतना खरा सोना नहीं देखा था। उसने कहा कि यह जरूर उस पारस पत्थर से टकराकर बना है। पिंडारी ने ठान लिया कि वह उस पत्थर को हर हाल में पाकर रहेगा। उसने अपने 2500 सैनिकों को उस नदी में उतार दिया, लेकिन उसके अथक प्रयास के बाद भी वह पत्थर उसे नहीं मिला। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन के किले में यह पत्थर आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास यह पत्थर मौजूद था। इस पत्थर के लिए कई युद्ध हुए। जब एक बार राजा को लगा कि इस बार के युद्ध में वह पराजित हो जाएंगे तो उन्होंने उस पत्थर को तालाब में फेंक दिया। युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई और देखते ही देखते महल वीरान हो गया और ये पत्थर महल में ही कहीं गुम हो गया। कई राजाओं ने महल को खुदवा कर पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी को पारस पत्थर नहीं मिला। आज भी कई लोग पारस पत्थर की खोज में इस महल में जाते हैं। कई लोग जादू टोना का भी सहारा लेते हैं।
कई बार यहाँ पर पूजाएं भी होती हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि कई लोग इस पत्थर की खोज में आए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, क्योंकि पारस पत्थर की सुरक्षा एक जिन करता है। अब ये सारी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ हैं या सच हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस तरह का पारस पत्थर पुराने समय में ज़रूर रहा होगा, जिसके सबूत भी हैं और कई बड़े बड़े लेखकों ने इसको स्वीकारा भी है।